वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, पर कहानी का कुछ भाग असल जिंदगी से ली गई है। अगर किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक छोटा सा गांव हेंडा। कहानी की शुरुआत इसी गांव से होती है। यूं तो इस गांव के लोग शांत स्वभाव के हैं और बस अपने काम से मतलब रखते हैं, लेकिन इसी गांव में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ना तो खुद शांत रहते हैं और ना ही शांत रहने देना चाहते हैं। ये है अमित, जो कि फौजी का नौकरी छोड़कर गांव की भलाई करना चाहता है। ये है अमित का भाई, यानी कि फौजी का भाई सुमित, जो कि शहर में पढ़ता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए गांव आया है। देख रहा हूँ यहाँ आकर तुम्हारी आदत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। क्या जानते हो इस गाँव के बारे में? कुछ भी नहीं जानते। इतना ख्याल रखो। कुल मौतों की लेकर संशय है। कई वजहें हैं। शहरी इलाकों में तो खैर फिर भी शमशान, कब्रिस्तान वगैरह से मौतों के आंकड़ों को जमा किया जा सकता है, लेकिन गांव के मामलों में ये काम आसान नहीं। अभी तक बहुत सारे लोग खुली जगहों पर या कई बार तो अपनी जमीनों में ही अंतिम क्रियाकर्म कर देते हैं। ये है रवि, जो कि इंस्पेक्टर की नौकरी करता है और फौजी का खास दोस्त भी है, और उसी के गांव में इसकी पोस्टिंग हुई है। सर, गांव में 2 लोगों की लाश मिली है। क्या? किसी आदमी का फोन आया था, लाशों के बारे में बता रहा था। ठीक है, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है सर।
ये है डॉक्टर हरीश, जो कि गांव के सरकारी अस्पताल का डॉक्टर है। क्या बात है डॉक्टर, मौतें कैसे हुई है? ओह, क्या बताएं इंस्पेक्टर, स्थिति काफी गंभीर है। आखिर क्या बात है? एक मौत तो वायरस के वजह से हुआ है, बाकी के 2 मौतों का कुछ अलग ही सीन है। उन 2 मौतों का क्या हुआ है? आखिर क्या मांझरा है? बाकी के 2 शख्स को अंदरूनी ढंग से पीट कर एवं गला दबाकर मारा गया है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं देखता हूँ। राजू, 2 कप चाय लेके आओ। और क्या हाल है फौजी साहब, बताइए। सब ठीक है, आप तो जानते ही होंगे गांव का क्या चल रहा है। साहब चाय। ठीक है, रखो। लीजिए फौजी साहब, चाय पीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए। और कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका है गाँव का। आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो स्थितियां बदतर हो जाएगी। फौजी साहब, ये नौकरी हमने आपकी बातों को समझने के लिए नहीं की है। हमें सब पता है गांव में क्या कौन करवा सकता है। इंस्पेक्टर, अगर आपका इशारा हम लोगों की तरफ है, तो आप गलत हो सकते हैं। और आप क्या करेंगे क्या नहीं, ये तो नहीं जानते, लेकिन हमें क्या करनी है ये हमें पता है। इंस्पेक्टर, हम उस शख्स का पता लगाकर रखेंगे जो ये सब कर रहा है। ठीक है इंस्पेक्टर, अब मैं चलता हूँ, बहुत टाइम हो गया। ठीक है फौजी साहब, निकलिए। लेकिन इंस्पेक्टर, एक बात याद रखना, जो भी करना ईमानदारी से करना, क्योंकि बेईमानी मुझे पसंद है। कोई तो है जो मेरे भाई को मेरे बारे में बहका रहा है।
कौन है? कहीं मेरे खिलाफ कोई साजिश न कर रहा हो, पता करना होगा। इससे पहले कि कोई साजिश करे मुझे पता करना होगा कौन है। बिन्नी, पता करो मेरे भाई को कौन मेरे बारे में उल्टी सीधी खबरें दे रहा है। आखिर कौन हो सकता है? कहीं मेरे खिलाफ कोई साजिश न कर रहा हो, पता करना होगा। इससे पहले कि कोई साजिश करे मुझे पता करना होगा कौन है। ये है मन्नू, जो कि गांव का ही रहने वाला है। ये है गांव का रहने वाला धन्नू। मेरा मकई में कौन है, मेरा नींद चुरा कर हैरान हूँ मैं जब से। कौन जा रहा है? अच्छा ये है, रुको बेटा तुमको हम बताते हैं। आज तुम्हारा आदत हम सुधार देंगे। कौन है? भोसड़ी तो इधर ही आ रहा है, ये लगता है बाथरूम भी नहीं करने देगा। साला इधर ही तो भूसा खा रहे, अभी इसको निकालते हैं। बाबरी जान को मेरा मकई का धंधा कर दिया, समझ गया? लगता है उधर ही भागा है। भाई रुको इसको हम दिया। इधर भी नजर नहीं पड़ रहा, उधर भी नजर नहीं पड़ रहा, किधर भाग गया वो? अरे रुको मैं देखता हूँ किधर गया है वो। बहुत परेशान कर दिया है मेरे को। आखिर भागा किधर साला है? अरे साला उधर भाग रहा है, भोसड़ी के तुर। भाई गांव में तो मौत पर मौत हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। हमें तो लगता है किसी के चाल है। भाई दुनिया पर तो थक जा रहा है, हमें फायदा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
फायदे के लिए कर रहा है तो मैं भूचाल मचा दूंगा। पता नहीं क्यों हमें लग रहा है कुछ तो गलत होने वाला है। कोई तो है जो हम सभी से कुछ बातें छुपा रहा है। वो कुछ बड़ी घटना को अंजाम देना चाह रहा है। तुम्हारे भाई को मारने की साजिश चल रही है। किसकी हिम्मत है जो मेरे भाई को हाथ लगाए? हमें पता चला कि तुम्हारे भाई को मुझसे मारने की साजिश कर रहा है। अगर कोई मेरे भाई के बारे में गलत सोचे तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा। पता चला है मुखिया अपने आदमियों के साथ स्कूल वाले स्थान पे आ रही है भाई। चलो भोसड़ी का भी उसको खत्म करने मौका है। चलो आखिर क्या हो सकता है? क्या प्लानिंग कर सकता है? और कौन है जो कोई बड़ी घटना की साजिश कर रहा है? कौन कर सकता है? पता लगाना होगा। हमें कुछ प्लान के द्वारा कुछ करना पड़ेगा। ये तो शायद कुछ बड़ी घटना न हो जाए। हमें कुछ संदेह हो रहा है। कुछ बड़ी घटना का संकेत भी आ रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है। हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। कुछ न कुछ जरूर करना होगा। भैया भैया क्या हुआ? राजू भैया क्या हुआ? राजू
पकड़कर ये सोच रहे हो कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे, ये तुम्हारी भूल है। साले तुम लोग का औकात यही है। गांव का मुखिया बनने का मेरा एक ही मकसद है, इस गांव की तबाही। जब तक मैं इस गांव की तबाही अपनी आंखों से नहीं देखूंगा, मैं चैन से सांस नहीं ले पाऊंगा। इस गांव वालों की खुशी मुझे बर्दाश्त नहीं।